एक आदमी ने यूं ही समुद्र में कुछ सड़ी हुई मछलियां और झींगे डाल दी। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि इससे इतनी बड़ी मछलियां आकर्षित हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में समुद्र में हलचल दिखने लगी। ध्यान से देखा तो पता चला कि वहाँ कई बड़ी बड़ी ब्लूफिन टूना मछलियां घूम रही थी। इस साइज की ब्लूफिन टूना आमतौर पर बहुत कीमती होती है और सही हालत में हो तो इसकी कीमत हजारों डॉलर तक जा सकती है। इतनी कीमती मछलियां देखकर मछुआरे का मन ललचा गया। उसने तुरंत अपनी छोटी नाव निकाली और उसी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने और मछलियों के टुकड़े काटकर पानी में डाले ताकि आसपास और भी ब्लूफिन टूना इकट्ठा हो जाए। साथ ही उसने एक जिंदा मछली को कांटे में लगाकर चारे के तौर पर डाल दिया। कुछ ही समय बाद उसका फिश फाइंडर मशीन बीप करने लगा। स्क्रीन पर दिखा कि नाव के ठीक नीचे दो बड़ी मछलियां तैर रही हैं। मछुआरा लगातार पानी में मछली के टुकड़े डालता रहा ताकि वे मछलियां वहीं बनी रहें और चारे पर हमला करें। थोड़ी देर बाद नाव के पीछे लगी फिशिंग रॉड में हलचल होने लगी। मछुआरे ने तुरंत रील घुमानी शुरू की ताकि कांटा मछली के मुंह में अच्छी तरह फंस जाए। जैसे ही कांटा सही से लगा, लाइन के दूसरी तरफ से जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। नाव भी पानी में इधर उधर खिसकने लगी। इतनी ताकत आमतौर पर बहुत भारी मछली में ही होती है। एक आदमी लाइन खींच रहा था जबकि दूसरा नाव की दिशा और स्पीड संभाल रहा था। इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए सबका तालमेल बहुत जरूरी होता है। इस तरह की मछली को तुरंत नहीं खींचा जा सकता। पहले उसे थकाना पड़ता है ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए। काफी देर की मेहनत के बाद मछली पानी की सतह पर आने लगी। जैसे ही वह नाव के पास पहुंची, कप्तान ने तुरंत भाले से उस पर वार किया। थकी हुई मछली ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाई। फिर तीनों लोगों ने मिलकर रस्सी और हुक की मदद से मछली की पूंछ बांधी। इसके बाद ही यह माना गया कि मछली पूरी तरह काबू में आ गई है। मछली को ठंडा करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे खींचकर नाव पर रखा गया। उसकी लंबाई करीब 103 इंच थी, यानी लगभग 2.61 मीटर। आकार में वह एक आम इंसान से भी काफी बड़ी थी। अगर मछली की क्वालिटी अच्छी होती तो इसकी कीमत $10,000 से ज्यादा भी हो सकती थी। इस एक मछली को पकड़ने में पूरा दोपहर का समय लग गया। इसके बाद सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ, यह जानना कि यह मछली कितने में बिकेगी। सिर और पूंछ हटाने के बाद मछली का शुद्ध वजन 581 पाउंड निकला, यानी करीब 527 किलो। अगर सिर और पूंछ भी जोड़ दी जाए तो कुल वजन 600 किलो से ऊपर होता। फिर बिचौलिए ने मछली के मांस की जांच शुरू की। मछली में फैट काफी अच्छा था, लेकिन एक दिक्कत भी सामने आई। मांस में जो सफेद हिस्सा दिख रहा था वह फैट नहीं बल्कि किसी पुरानी बीमारी का असर था। इससे मछली की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी मांस का रंग और अंदर का हिस्सा ठीक था, इसलिए बिचौलिए ने $14 प्रति पाउंड का दाम तय किया। इस तरह मछली कुल $8,134 में बिकी। यह दाम बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए तीनों लोग थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया क्योंकि अगले ही दिन उन्हें और बड़ी मछली हाथ लगी। दूसरे दिन उन्होंने एक और ब्लूफिन टूना पकड़ी। इस बार मछली को थकाकर बाहर निकालने में 9 घंटे 18 मिनट 35 सेकंड लगे। जैसे ही मछली पानी से बाहर आई, कप्तान ने उसकी पूंछ में हुक लगाया। तीनों ने मिलकर रस्सी से मछली को बांधा। पूरे ऑपरेशन में 9 घंटे 37 मिनट 8 सेकंड का समय लगा। इस बार मछली वाकई बहुत भारी थी। देखने से ही अंदाजा लग रहा था कि उसका वजन 500 किलो से ज्यादा होगा। इतनी भारी मछली को नाव पर खींचने के लिए उन्हें पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मछली की लंबाई करीब 99 इंच यानी लगभग 2.51 मीटर थी। मछली न सिर्फ बड़ी थी बल्कि काफी मोटी और फैटी भी थी। सबको उम्मीद थी कि इस बार कीमत अच्छी मिलेगी। सिर और पूंछ हटाने के बाद इसका शुद्ध वजन 650 पाउंड निकला, यानी करीब 590 किलो। इसके बाद बिचौलिए ने मांस के सैंपल लेकर जांच की। मछली में फैट बहुत अच्छा था और मांस में साफ तौर पर मार्बलिंग दिख रही थी, जो ब्लूफिन टूना की क्वालिटी का एक अहम संकेत होता है। मांस का रंग भी सुंदर गुलाबी था और अंदर का हिस्सा पूरी तरह ठीक था। कुल मिलाकर मछली को मिड से अपर क्वालिटी का माना गया। इसी वजह से बिचौलिए ने $22 प्रति पाउंड का भाव तय किया। इस तरह यह मछली कुल $14,300 में बिकी। इस बार कीमत $10,000 से ऊपर चली गई, जिससे तीनों लोग काफी